जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रियो, आज हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे और एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज फिर से हम लोग एक नए वचनों के द्वारा और एक नए उम्मीद की बात सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, बताएंगे आपको कि मनुष्य किस लिए परमेश्वर के काम को बिगाड़ता है। प्रियो, आप जानते हैं कि हम लोग संसार में और प्रभु को मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं तो उसके काम को बिगाड़ देते हैं। किस लिए, क्या वजह है कि हम उसके बातों के अनुसार नहीं चल पाते हैं, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कर पाते हैं। प्रियो, आज हम प्रभु के इस टॉपिक पे बातें करेंगे और प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर के काम हम किस लिए बिगाड़ते हैं, परमेश्वर हमारा क्या चाहता है, उसका क्या काम है, उसके हम काम को करें या छोड़ दें। आइए हम उसी पे बात करेंगे और हम आपको बता देते हैं कि परमेश्वर का क्या काम है जो हम उसके काम को बिगाड़ देते हैं। हमारा क्या काम है, किस लिए हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। तो आइए हम जानेंगे और प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे, पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि रोमियो 14 अध्याय का 20 पद में लिखा है, भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसकी भोजन से ठोकर लगती है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन, यीशु मसीह का जो वचन हमें पौलुस सिखाता है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। प्रियो, हम लोग जान गए कि हम किस लिए परमेश्वर का काम बिगाड़ते हैं। उस भोजन के लिए, इस पेट के लिए हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते हैं, यानी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाते हैं। लिखा है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है। प्रियो, सब कुछ शुद्ध है, लेकिन उस मनुष्य के लिए बुरा है जो प्रियो भोजन के लिए वो परमेश्वर का काम को बिगाड़ देता है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है। और लिखा है कि जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। और प्रियो, जब हम उसके काम को बिगाड़ देते हैं तो जो भोजन के लिए हम परिश्रम करते हैं, जो भोजन के लिए हम परमेश्वर के काम को बिगाड़ देते हैं, एक दिन वही भोजन हमारे जीवन को नाश कर देता है। एक दिन वही ठोकर देती है और हमारे जीवन को नाश कर देता है। क्योंकि प्रियो, ये जो जीवन है, अगर आप प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलेंगे, तो आप को परमेश्वर वो जीवन देगा, वो आत्मा देगा, आपको तृप्त करेगा। प्रभु कहता है कि यदि तुम धर्मराज की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं दे दूंगा। प्रियो, हम पहले परमेश्वर के काम को पूरा करें, उसके खोज में रहें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, उसके वचनों को सुने, उसकी व्यवस्था हमें क्या सिखाता है, उसके अनुसार चलना सीखिए। प्रभु आपके जो आप उसके लिए करेंगे उसका मजदूरी जरूर देगा, उसका प्रतिफल जरूर देगा। प्रियो, हम परमेश्वर की काम को बिगाड़ देते हैं इस भोजन के लिए, इस शरीर के लिए। लेकिन जब हम परमेश्वर के लिए अपना काम बिगाड़ते हैं प्रियो, तो हमें परमेश्वर वो जीवन देता है, वो आनंद, वो खुशी देता है और आपको वो आत्मिक भोजन देगा। क्योंकि कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु जीवन की रोटी है प्रियो। अगर जिस दिन आप उसके रोटी को खा लेंगे, आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। वो हमारा जीवन का जल है, जब उसके जल को पी लेंगे तो कभी प्यासा नहीं रहेंगे। तो प्रियो, आप लोग प्रभु के काम को न बिगाड़ें। प्रभु ने हमें 6 दिन तो काम करने के लिए दिया है और 7वें दिन कहता है कि 7वें दिन विश्राम करो, इस दिन को पवित्र मानो, हमारे विश्राम दिन में प्रवेश करो। लेकिन प्रियो, हम तो अपने कार्य में ही भूल जाते हैं, प्रभु के काम को नहीं समझते हैं।
लेकिन प्रभु का जो काम है उस पर भरोसा विश्वास करके अगर उस पर विश्वास करते हैं तो उस पर बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए। वो शैतान आपको भरमा ले जाता है, उस लालच में आप उस रुपया के पीछे भागते हैं, उस पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि संतोष सहित ही भक्ति बड़ी कमाई है। प्रियो, आपके पास संतोष है, आपके पास जितना प्रभु दिया है उतना ही में आप प्रभु के साथ आनंदित करिए, प्रभु के बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए और उस संसार के इस नाशवान चीज़ों के लिए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करें, क्योंकि प्रभु हर एक चीज़ का समय बनाया है, हर एक का निश्चित समय बनाया है। आपको जो समय दिया गया है उस समय में आप अपना काम करिए और जो समय प्रभु का दिया गया है उस समय में आप प्रभु का काम को करिए, तब प्रभु आपको वो अनंत जीवन देगा, आपको अनंत जीवन देना चाहता है। प्रियो, अगर आप प्रभु के काम को बिगाड़ेंगे तो प्रभु आपके उस जो भोजन के लिए आपको काम, उसके काम को बिगाड़ते हैं, वही भोजन से आपको जीवन को नाश कर देगा, वो ठोकर लगेगा और आपका जीवन नाश हो जाएगा, तब आप प्रभु को याद करेंगे। तो प्रियो, आप लोग ऐसा न करें, प्रभु जो कहता है उसके वचन को उल्लंघन न करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा यहोवा वही एक सच्चा पिता है, वही हमारा पिता है, वही जीवन दाता है। अगर उस पर भरोसा विश्वास कर लिए हैं तो उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार चलिए। उसका जो वचन हमें बताता है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका जो वचन हमें सिखाता है, वो मार्ग है, उसके अनुसार चलना सीखिए, तब प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा, आपको उस भोजन से भी तृप्त करेगा अगर आप उसके बताए हुए मार्गों के अनुसार करिए। क्योंकि प्रभु कहता है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। प्रियो, हम परमेश्वर के काम को नहीं करते हैं, हम अपने खुद पेट के लिए इस परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन हम तो भी नहीं खा पाते हैं, वो हम जीवन पर परमेश्वर नाश कर देता है, क्योंकि हम उसके आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। लेकिन प्रियो, हमें परमेश्वर ने हमें चुन लिया है और हमें अपनी व्यवस्था के अनुसार समझा देता है और कहता है आप व्यवस्था को अगर सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं प्रियो, तो अपने जीवन में लागू करिए, सुनिए ना, उस पर सुनकर चलने वाला बनिए। प्रभु का क्या बताया जाता है मार्ग, उसके अनुसार चलना सीखिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन व आत्मा से भरपूर करेगा, आपके जीवन में शांति देगा, वो आनंद वो खुशी देगा और आपके जीवन में वो हमेशा वो आनंदित किया रहेगा। आपके घर परिवार में आपको हमेशा वो आनंदित किया रहेगा। तो प्रियो, हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रभु के मार्गों के अनुसार चलिए, प्रभु के कामों को पूरा करिए, जो उसने काम दिया है उसके कामों को अगर पूरा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपका उस प्रतिफल देगा। आपकी जीवन में जिस वस्तु की घटी है, प्रभु से मांगिए, क्यों कहता है कि मांगो तो मैं तुझे दूंगा। तो आप मांगना सीखिए, खुद परमेश्वर देने वाला। जब उसके काम को पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारा प्रसन्न होता है और आप जो चाहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि यदि मेरा वचन तुझ में बना रहे और मेरा वचन तुझ में बना रहे और मैं तुझ में बना रहूं, तो जो तुम कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, आप उसकी व्यवस्था में बने रहिए, उसके वचनों के अनुसार चलते रहिए, तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करेगा, आपके हर एक घटी को पूरा करेगा। आपके जीवन में जो इच्छा है, लालसा है, हर एक चीज़ को पूरा करने वाला पिता है। प्रियो, आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे और हम चाहते आप प्रभु के वचनों के द्वारा अपने जीवन को बिताएं। प्रभु के इस वचन को हल्के में न लें, अपने खराई सच्चाई के साथ प्रभु में चलना सीखिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम प्रभु के वचन को यहीं विराम करते हैं। फिर हम मिलेंगे, आपको एक नए वचनों के द्वारा सीखेंगे। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु को